अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद नुमान। आप देख रहे हैं लर्न विद आरएस ऑफ वाई। आज जो हमारी ट्यूटोरियल की डिस्कशन है वो है फॉर्म्स। फॉर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी वेबसाइट के लिए। आइदर अगर हम लॉगिन फॉर्म्स की बात करें, साइन इन की बात करें, साइन अप की बात करें या किसी चेकआउट की बात करें, पेमेंट्स की बात करें, तो फॉर्म्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द एवरी वेबसाइट। तो इसकी सर्विसेज भी बहुत सारी अवेलेबल होती हैं, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं इसके जिसके ऊपर आप काम कर सकते हैं एज अ जॉब। अगर आप रिमोट या ऑन साइट दोनों जॉब कर रहे हैं तो तब भी आपकी इसकी रिक्वायरमेंट की इंपॉर्टेंट है। तो आज के ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे कि वर्डप्रेस में हम किस तरह से फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं, कौन से ऐसे यूजफुल फ्रूटफुल प्लगइन्स हैं जो कि हमें इस तरह से हेल्प आउट कर सकते हैं। सो मूविंग ऑन टू द लेक्चर, बिफोर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आएं उसके लिए आप जो देख सकें उन्हें। तो आज का ट्यूटोरियल हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं, एक वेबसाइट मैंने आप लोगों के लिए निकाल के रखी है जिसमें एक काइंड ऑफ कंपैरिजन दिया हुआ है जिसके थ्रू आप देख सकते हैं कौन से ऐसे प्लगइन्स वर्डप्रेस के प्लगइन्स हैं जो कि आपके लिए बेनिफिट है। तो कुछ हमारे पास यहाँ पर प्लगइन शॉर्टलिस्ट हुए हैं जिसमें डब्ल्यूपी फॉर्म्स है, प्लस हमारे पास यहाँ पर और दूसरा प्लगइन है फॉर्मिडेबल प्रो है। इसके साथ हमारे पास हबस्पॉट का एक प्लगइन है, निंजा फॉर्म्स का प्लगइन है, ग्रेविटी फॉर्म्स के प्लगइन है, फॉर्म मेकर बाय 10 वेब है, विजुअल फॉर्म बिल्डर है, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्लगइन कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। आप डिफरेंट कंपैरिजंस करके देख सकते हैं, बट मैं अगर आपको रिकमेंड करूं, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 बहुत अच्छा है। इसके साथ निंजा फॉर्म, डब्ल्यूपी फॉर्म और एक मेट फॉर्म, ये बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो कि हम अपनी ऑफिस में भी यूज करते हैं और मैं अपने फ्रीलांसिंग करियर में भी इसको यूज करता हूं और बहुत सारे इसके क्लाइंट्स भी आ रहे होते हैं। तो मैं आपको सिर्फ एक फाइवर पे एक छोटा-सा कंपैरिज़न करके दिखाता हूँ। हम उस निचेस पे काम करेंगे जिसकी सर्विसेज़ बहुत ज़्यादा कम होंगी, यानी वर्डप्रेस फॉर्म्स की जो निचेस हैं सर्विसेज़ हैं टोटल वो 596 है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कॉम्पिटिशन कम है। आप इससे फ़ायदा उठा के फॉर्म्स क्रिएट करके लोगों को बेनिफिट दे सकते हैं और ऑब्वियसली आप अर्निंग कर सकते हैं। तो ये कुछ हम इस तरह से कंपैरिजन करते हैं। हमारा एक पूरा फाइवर का कंप्लीट कोर्स है, अगर आप वो देखना चाहें वो लिंक डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। उसके थ्रू आप आराम से सारे जो है जो वर्डप्रेस की जो किस तरह से हम इसको सेल कर सकते हैं फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर भी एक हमारा कोर्स आएगा, तो आप देख सकते हैं। तो ये देखें, इसमें ऑर्डर्स भी हैं जैसे 90, 21 एंड 476। इसका मतलब है कि आप भी इस तरह से काम कर सकते हैं फॉर्म्स के ऊपर। चलें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप आएंगे प्लगइन्स के ऊपर, यहाँ पर ऐड न्यू के ऊपर आने के बाद मैंने आपको इंस्टॉलेशन की वेज ऑलरेडी बता चुका हूँ। आप यहाँ से भी इंस्टॉल कर सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है वो डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ आप एक काम करें, मैं आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। अगर आप करना चाहें तो फॉर्म्स लिखें, यहाँ पर फॉर्म देखें कौन सा ऐसे इंपॉर्टेंट प्लगइन है, अगर हम कौन से ऐसे प्लगइन यूज कर सकते हैं। वो प्लगइन जिसके हम यहाँ पर देखते हैं रिव्यू बहुत अच्छे हों, प्लस जिनके डाउनलोड ज़्यादा हों या लास्ट अपडेट उनकी रिसेंटली आई हो। ऐसा प्लगइन कभी भी मत यूज़ कीजिएगा जिसकी अपडेट जो 3-3 4 साल से ना आई हो, उसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटी या बग्स हो सकते हैं। ये भी एक अच्छा प्लगइन है फॉर्मेटर का जो अभी हमने डिस्कशन किया है, डब्ल्यूपी फॉर्म्स का। ये कैलकुलेट फील्ड फॉर्म है, ये निंजा फॉर्म आ गया, यहाँ पर ये आ गया। फॉर द टाइम सेविंग मैंने इसको वैसे ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है अपने दूसरे वाली वर्डप्रेस के ऊपर। यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, यहाँ पर भी वैसे इंस्टॉल होने में टाइम लगता है लेकिन यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है। कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर आते हैं। अच्छा, कॉन्टैक्ट फॉर्म के ऊपर बहुत सारी कस्टमाइजेशन भी अवेलेबल है। मैं बाय डिफॉल्ट आपको बता देता हूँ, ये हम प्लगइन हमें एक फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है जिसका नाम शॉर्ट कोड है। शॉर्ट कोड को हम अपने वर्डप्रेस के पेज पे भी यूज कर सकते हैं, पोस्ट में भी यूज कर सकते हैं, विजिट एरिया में भी यूज कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो इसका पीएचपी कोड भी अवेलेबल होता है, इसको आप वहां भी यूज कर सकते हैं। ये हमारे पास एक ऐसा प्लगइन है जो कि ऑलरेडी हमारे पास बिल्ट हुआ हुआ है। इसकी अगर हम फील्ड देखना चाहें तो मैं एडिट पे क्लिक कर देता हूँ। ये शॉर्ट कोड यहाँ पर जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आईडी 5, टाइटल कॉन्टैक्ट फॉर्म 1। तो सिंपल आपने क्या करना है, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म को यहाँ से कॉपी करना है। हम अपने पेजेस के ऊपर आएंगे। पेजेस पे आने के बाद हमारे पास एक यहाँ पर हमने पेज क्रिएट किया था जिसका नाम था कॉन्टैक्ट। अगर नहीं किया हो तो हम क्रिएट है यहाँ पर, ये रहा। तो हम यहाँ पर इसको ओपन कर लेते हैं। तो सिंपली आपने काम ये करना है, वो शॉर्ट कोड वहां से कॉपी करना है और ये शॉर्ट कोड आपने यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ये इसकी कुछ फील्ड्स हैं, योर नेम, योर ईमेल, सब्जेक्ट एंड योर मैसेज। मैं इसकी आपको कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूँ। हम यहाँ से क्रॉस कर देते हैं और रिजॉल्व कर देते हैं इसको। ठीक है, ये हमने लास्ट टाइम शायद HTML की फॉर्म्स क्रिएट किए थे, ये उसकी वहां पर हमें ऑप्शंस बता रहा है।
तो यहाँ पर हम इसको यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और सिंपल हम इसको यहाँ से अपडेट कर देते हैं आके, और यहाँ से आके हम अपने पेज को यहाँ से व्यू कर लेते हैं। तो वो फॉर्म जो मैंने वहाँ पर क्रिएट किया हुआ था, वो वाला फॉर्म यहाँ पर अगर आप देखें मेरे पास योर नेम, योर ईमेल, योर सब्जेक्ट एंड योर मैसेज यहाँ पर ही आ गया। अब अगर आप इस मैसेज में चेंज करना चाहते हैं, इस कॉन्टैक्ट फॉर्म में चेंजेस करना चाहते हैं या इसकी सीएसएस चेंज करना चाहते हैं, आप गूगल के ऊपर आए, गूगल के ऊपर हम आके यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 CSS। एक क्लासेस हमारे पास अवेलेबल होती हैं जिसके थ्रू हम इनको एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जो कि आपको ये बाय डिफॉल्ट कुछ CSS के फॉर्म्स दे रही होंगी जिसके थ्रू आप ये वाला काम कर सकते हैं। अगर आप हमें कहेंगे हम आपको ये पूरा एडिट करके भी एक पूरा इसके ऊपर ट्यूटोरियल बना देंगे, और हमको अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो हम एडिट भी करके आपको कोड दे देंगे। तो ये देखें, ये फील्ड में सारी चीजें है ना, ये एडिटिंग की बता रहा है, बहुत आसान है। बस CF की एक 7 की क्लास यूज होती है, इस कोड को आप कॉपी करते हैं और अपने पास अपीयरेंस पे आके एडिशनल CSS में आप वहां पर जाके इसको पेस्ट कर देते हैं। ये देखें यहाँ पर ये बाय डिफॉल्ट ये प्लगइन बना हुआ है, ये उसकी WPCF की हमारे पास जो क्लासेस अवेलेबल है ये वो है। इसको मैं आपको एक यूज करके भी दिखा देता हूँ। सिंपल मैं ये वाला कोड यहाँ से कॉपी करता हूँ और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर आता हूँ। वर्डप्रेस पे आने के बाद मैं डैशबोर्ड पर जाता हूँ। अच्छा, तो मैं आपको यहाँ पे अपीयरेंस पे आके यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि हम कस्टमाइज पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप कस्टमाइज में आपके ऑप्शन आएंगे, एडिशनल CSS का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है आपके पास। यहाँ पर आने के बाद आप यहाँ पर आके आप कोड पेस्ट करेंगे। मैं इसको जस्ट पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर आके अपनी ब्राउजर को एक दफा रिफ्रेश करता हूँ। तो ये देखें मेरे पास वो जो बॉर्डर मैंने क्रिएट किया था यहाँ पर क्रिएट हो गया। तो इस तरह से आप जितनी भी यहाँ से CSS है ये यूज कर सकते हैं। देखें ये वाला बॉर्डर मेरे पास वहाँ पर आ चुका है, तो ये यूज कर सकते हैं। यहाँ से CSS को एडिट कर सकते हैं, बहुत सारे आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है। इनफैक्ट अगर ये पूरी CSS यहाँ से कॉपी करें, आप अपने पास पेस्ट कर दें, तो ये पूरा बैकग्राउंड वगैरह भी आपके पास यहाँ पर आ जाएगा जैसे हमारे पास ये आ रहा है। तो ये बहुत आसान सा तरीका है, आप CSS को जस्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आपसे नहीं हो रहा हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि हम आपके लिए एक अलग से इस तरह का ट्यूटोरियल बना देंगे ताकि आप इससे थ्रू काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कॉन्टैक्ट फॉर्म की फील्ड्स की। अब कॉन्टैक्ट फॉर्म की फील्ड जो है वो अगर आपने एडिट करनी हो तो हमारे पास यहाँ पर अगर आप अपने डैशबोर्ड पर आएंगे, यहाँ पर हम कॉन्टैक्ट के ऊपर आएंगे। कॉन्टैक्ट पे आने के बाद आपके पास यहाँ पर एडिट का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप एडिट पे क्लिक कर सकते हैं। आप इसको डुप्लीकेट भी कर सकते हैं, इस फॉर्म को एक न्यू फॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डिफरेंट फील्ड्स ले सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक फोन नंबर की अगर मैं फील्ड ऐड करना चाहूँ तो यहाँ से अगर आप सिलेक्ट करेंगे टेल, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन आ रहा है। अगर ये रिक्वायर्ड है तो रिक्वायर्ड कर दें। नेम का मतलब होता है प्लेस होल्डर, सॉरी प्लेस होल्डर नहीं, ये नेम है। डिफॉल्ट वैल्यू इज योर प्लेस होल्डर, तो यहाँ पर आप प्लेस होल्डर डाल सकते हैं। तो प्लेस होल्डर मैं यहाँ डाल देता हूँ एग्जाम्पल फोन नंबर। आईडी, एट्रीब्यूट एंड क्लास अगर आप डालना चाहें तो डाल दें, फिलहाल अभी हम इसको ऐसे ही यहाँ पर छोड़ें। तो यहाँ पर इंसर्ट टैग करेंगे, देखिए मेरे पास यहाँ पर टैग हो गया है। यहाँ से मैं लेबल को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और यहाँ से एक लेबल कॉपी करके मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। योर ईमेल की जगह मैं कर देता हूँ यहाँ पे योर फोन। सिंपल मैंने इतना सा काम किया, बाकी और बहुत सारी यहाँ पे डिटेल्स है हमारे पास, टैक्स, ईमेल, यूआरएल, टेल नंबर, डेट, बहुत सारी यहाँ पर चीजें आपके पास अवेलेबल है। मैं इसको सेव पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सेव पे क्लिक करने के बाद मैं अपने फॉर्म पे दोबारा आता हूँ और यहाँ पर आके मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखिएगा मेरे पास योर नेम, योर ईमेल, योर फोन नंबर एंड सब्जेक्ट एंड मैसेज। बहुत आसान है कि आप कॉन्टैक्ट फॉर्म में इस तरह से आप फील्ड को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, CSS ऐड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी यूजफुल थिंग कि आप अपने कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो अपने वर्डप्रेस में यूज कर सकते हैं। और मोस्टली ज्यादातर जितने भी कॉन्टैक्ट के प्लगइन फॉर्म्स होते हैं वो यही प्लगइन यूज कर रहे होते हैं। दूसरा हमारे पास जो प्लगइन है उसका नाम है WP फॉर्म। WP फॉर्म पे मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है। इंस्टॉल करने का बहुत आसान सा तरीका है, सर्च पे जाके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐड न्यू के ऊपर आते हैं। इसमें हमारे पास कुछ ज्यादा फंक्शनैलिटी है अपार्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट फॉर्म 7। तो मैं लेट्स गो पे क्लिक करता हूँ, डन। और यहाँ पर अगर आप देखें ये बाय डिफॉल्ट कुछ हमारे पास यहाँ पर टेम्पलेट्स हैं ऑलरेडी। जो टेम्पलेट्स अगर मैं यूज करना चाहता हूँ तो हम यूज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ प्रो के भी वर्जन अवेलेबल हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर आता हूँ, सिंपल न्यूज़लेटर फॉर्म पे क्लिक कर देता हूँ। मुझे ये वाला फॉर्म चाहिए, ठीक है। मैं यूज टेम्पलेट पे क्लिक कर देता हूँ। आप कोई और टेम्पलेट यूज करना चाहें, टोटली अप टू यू, अदर यू वांट टू यूज एन अनदर थिंग, वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है या आपकी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। तो ये इस तरह से मेरे पास यहाँ पे फील्ड ओपन हो जाएंगी, ठीक है। आप इसको यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ तो ये देखें इसकी लेफ्ट साइड पे सारी डिटेल्स आ रही हैं। ऐड फील्ड पे ऊपर जाना चाहें आपका ऑप्शन है।
आप एडिट भी कर सकते हैं, मल्टीपल चॉइस। यहाँ पर मैं कॉपी पेस्ट करूँ, ये देखिए मेरे पास यहाँ पर आ गया। कोई भी चीज़ यहाँ से अगर आप कॉपी पेस्ट करना चाहें आप कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। जैसे ये फर्स्ट चॉइस है तो मैं फर्स्ट चॉइस पे यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ पे कर सकता हूँ वर्डप्रेस, यहाँ पे कर सकता हूँ CMS, यहाँ पे कर देता हूँ ड्रूपल, यहाँ पे कर देते हैं जुमला। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे पास फॉर्म्स में चीजें यहाँ पर ऐड हो रही है। सबमिट का बटन भी आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है। सबमिट के बटन पर आप यहाँ पर आए, अगर आप सबमिट के बटन पर इस फॉर्म को कहीं सेव करवाना चाहते हैं तो आप वो भी करवा सकते हैं। सिंपल, अगर मैं इसको यहाँ से सेव करना चाहूँ मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। अब इसी तरह अगर आप इसको कहीं एम्बेड करना चाहें, मैं कहता हूँ मुझे एग्जिस्टिंग पेज में इसको एम्बेड कर दें, तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक ग्रुप के पेज पे मैं इसको यहाँ पर ऐड कर देता हूँ। तो मैंने लेट्स गो पे यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये यहाँ पर मेरा फॉर्म जो है वो ग्रुप के ऊपर ऐड हो जाएगा। अगर आप इसको विजिट एरिया में यूज करना चाहते हैं तो आप इसका शॉर्ट कोड यूज करके थ्रू या एम्बेड करके आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ से इस पेज को अपडेट कर देता हूँ और देखता हूँ मेरे पास यहाँ पर ये ऐड हुआ है या नहीं। मे बी मैं चेक कर लूँ यहाँ पर ऐड हुआ है। यहाँ पर हम देख लेते हैं अपने पास, यहाँ पर फिलहाल नहीं आया है। और यहाँ पर जाने के बाद अगर हम यहाँ पर WP फॉर्म्स लिखते हैं, ये मेरे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर वो फॉर्म सेलेक्ट कर लेते हैं जो हमने अभी क्रिएट किया है। ठीक है, अब आगे हमारे पास यहाँ पर हम अपडेट कर लेते हैं। वहां से हमारे पास यहाँ ऐड नहीं हुआ था, कोई तो नहीं है। आप इस तरह से ट्रबल शूटिंग करके खुद जो है सर्च कर सकते हैं। तो ये देखें हमारे पास वो फॉर्म यहाँ पर आ चुका है, नेम, फील्ड, पैराग्राफ, वर्डप्रेस, जुमला, ड्रुपल, ईमेल एंड सो ऑन। तो इस तरह से आप और भी हमारे पास प्लगइन्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के लिए। क्लाइंट के लिए मैंने आपको फाइवर की सर्विसेज के बारे में बताया। अपवर, फ्रीलांसर, गुरु, पीपल पर आर इन प्लेटफॉर्म पे भी जाके सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ट्यूटोरियल है उसमें हम एलिमेंटर की इंस्टॉलेशन करेंगे जो कि हमारा पेज बिल्डर है। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले और इसको जितना स्प्रेड आउट कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अगले ट्यूटोरियल में मिलते हैं।